पुनः जो है तो पता लगता है कि सप्तशती के ब्रह्मवैवर्त पुराण से पता चलता है कि सबसे पहले समाधि वैश्य और सूरथ राजा को ने भगवती की पूजा की, जिसके फल से समाधि वैश्य को मोक्ष और सूरथ राजा को राज्य लाभ हुआ था तथा दुर्गा देवी के वर से राजा सावानणी नामक मनु हुए थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार समस्त क्षितिमंडल में राजा सूरथ चक्रवर्ती राजा थे। कोल विध्वंसी राजाओं ने, क्षत्रियों ने उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया और उन्हें राज्य से निकाल भगाया था। राजा ने राज्य भ्रष्ट होकर मेधस मुनि का आश्रय लिया। मुनि के उपदेश से वे नदी के पुलीन में गए और वहां उन्होंने महामाया भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पूजा की। तौ तस्मन् पुलिने दिव्याकृत्वा मूर्ति महीमयीम अहरणाम चक्रुतस्य पुष्पधूपाग्नि तर्पणै। अर्थात उन दोनों ने, समाधि वैश्य और राजा सूरथ ने, नदी के किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, अग्नि और तर्पण के द्वारा पूजा की। प्रसिद्ध है कि राजा सूरथ ने वसंत काल में ही देवी की पूजा की थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णन है कि मेधस ऋषि के शिष्य राजा सूरथ ने नदी के किनारे दुर्गा देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर विधि विधान से पूजा की और उसके बाद उस मृण्मयी मूर्ति का जल में विसर्जन किया गया। वर्तमान समय में चैत्र नवरात्रि में सप्तशती पाठ का प्रचलन है, किंतु इस समय मूर्ति बनाकर पूजा करने का विधान नहीं है। वांग देश में अभी भी कहीं कहीं ही वासंतिक पूजा होती है। चैत्र मास की शक्ति आराधना का पावन पर्व वासंतिक नवरात्र के संबंध में दिए गए उपरोक्त विवरण से चैत्र नवरात्रियों की प्राचीनता, गरिमा और महत्ता का ज्ञान होता है, जो मैंने उपरोक्त आपको सुनाया। इसमें संदेह नहीं कि वर्ष में 4 बार जो नवरात्र महापर्व का अवसर आता है वह साधकों और उपासकों दोनों के लिए ही सामान्य रूप से महत्वशाली है। इस अवसर पर दृढ़तापूर्वक साधना रत रहकर साधक जहाँ इष्ट सिद्धि का लाभ करने में सफल मनोरथ हो सकता है, वहाँ निष्ठा और भक्ति पूर्वक पराम्बा के स्मरण कीर्तन द्वारा उपासक आत्म साक्षात्कार करके अपने लक्ष्य पर सहज ही पहुँच सकता है। नवरात्रि के अवसर पर जगत जननी श्री जगदम्बा अम्बा जी के श्री चरणारविंदों में अनंत बार साष्टांग दंडवत और प्रसन्नता हेतु आप सबको जो है भगवती के श्री चरणों में निवेदन के लिए प्रेरित करने का एकमात्र लक्ष्य था और ये सोच रहे थे कि आप सब तक ये जो है चीज़ें पहुंचा सकें और ये पहुँचे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, निश्चित ही कहा गया है कि भगवान की पूजा, भगवती की पूजा निरंतर करने से चैत्र मासे सिते पक्षे नवम्यादि दिनत्रये प्रातः प्रातः महादेवी दुर्गा भक्त्या प्रपूजते। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बार बार इन चीज़ों का समर्थन करता हुआ देखा जाता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण भी वासंतिक नवरात्रों का गौरव का बड़े स्पष्ट शब्दों में निरूपण करता हुआ कहता है, पूजिता सुरथे नादौ दुर्गा दुर्गति नाशिनी मधुमासासिताष्टम्यम नवम्याम विधिपूर्वकम। अर्थात आदिकाल से सूरथ ने मधुमास चैत्र में शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथियों में दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की विधिवत पूजा की थी। तो इस प्रकार क्रमशः मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और जो है भगवती की तरफ जो है प्रस्थान करते हुए पुनः